कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक तशरीफ लाए हैं। अपने बिरादरान वतन यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इंशाल्लाह करीब उनको भी दावत तशरीफ दी जाएगी और कुछ उनको भी अपने मुल्क के मुतालिक, तारीख हिंद के मुतालिक 10-5 मिनट का इंशाल्लाह उनको वक्त दिया जाएगा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे ये मस्जिद वगैरह जो बच्चे हैं दावत देता हूँ कि वो आए और सारे जहाँ वाला सारी
बतलाता है, रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है। सुरुख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, खूनी दिलबर तन मन तुझ पे लुटाया था, तुझको बुजुर्गों ने भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। ताजमहल और लाल किले से गोद को तेरे सजाया था, ऐसा तुझको बनाया था। ताजमहल और लाल किले से गोद को तेरे सजाया था, ऐसा तुझको बनाया था। कैसे भुला पाएगी उनको, कैसे भुला पाएगी उनको, उनकी ही औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। दीप ज़फ़र अशफाक़ की रंग यहाँ पे लाई है, आज़ादी दिलाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से, ऐसी धूल चटाई है, देश हमी ने गाई है। भाग पड़े अंग्रेज यहाँ से, ऐसी धूल चटाई है, देश हमी ने गाई है। हम हैं मुसलमान बेवतन से, हम हैं मुसलमान बेवतन से, दिल है ये आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। प्यार मोहब्बत अमन अमा के दीप जलाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। प्यार मोहब्बत अमन अमा के दीप जलाते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। हमसे मोहब्बत जो भी करेगा, उसको हम अपनाएंगे। यकजहती का जो है मुखालिफ, यकजहती का जो है मुखालिफ, हो जाए बर्बाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। बच्चे जो गा रहे हैं ना, इसकी कंटिन्यू ली है। दो दो मिनट की डाल रहा हूँ, दो दो मिनट की डाल रहा हूँ। कंटिन्यू दिखना चाहिए पूरा। और जश्न यौम आज़ादी मदरसा मिनहाज रसूल में आप सबका खैर मक़दम किया जाता है। यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं जनाब अवधेश शाक्य जी, जनाब लक्ष्मण गुजर जी, जनाब विष्णु मीना जी जो कि ओबीसी जिलाध्यक्ष, ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष हैं, जनाब विष्णु मीना जी, जनाब लक्ष्मण गुजर जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जनाब अवधेश जी शाक्य हमारे बीच में मौजूद हैं, SDPI राजस्थान के जिला उपाध्यक्ष रिटायर्ड तहसीलदार जनाब ज़फ़र अमीन साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना इरशाद उफ़ाबी साहब जो कि सहारनपुर से हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, वो हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। मदरसा मिनहाज रसूल इस जश्न यौम आज़ादी में 71वीं वर्षगांठ के ऊपर, हिंदुस्तान की आज़ादी की 71वीं सालगिरह के ऊपर मदरसे की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से हमारे मेहमानों का, आप सबका यहाँ पर मौजूद है खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। बच्चों की जनाब ज़फ़र अली साहब। बच्चे जैसे पढ़ते हैं बच्चे अलग अलग सोचते हैं, बच्चे अलग अलग ज़्यादा बोलने का भी वो पलका स्टेज पर तशरीफ रखना मोअज़्ज़िज़ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बच्चों, बच्चियों, मेरी माँ बहनों, आज 1 सालगिरह है और 72वां स्वतंत्रता दिवस है। देश के अंदर जो माहौल है, देश किस दिशा में जा रहा है, कहां से अपनी बात को शुरू करूं, किस मुद्दे से शुरू करूं, आजादी की मुबारकबाद किस तरीके से दूं, सोच रहा था अभी बैठक। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, इसी से शुरू करता था। बेशक हर शख्स की मातृभूमि सारी दुनिया से बेहतर है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे में, तमाम यहाँ की संपत्ति को लूट करके विदेशों में ले गए। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले हो। क्या उन लोगों ने जो शहादतें दी थी, जो देश को हम लोगों के हवाले किया था, उनकी क्या तमन्नाएं थी? क्या आज हम उस तमन्ना को पूरी कर रहे हैं? क्या ये देश उस ओर जा रहा है जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था, जिसके लिए उन्होंने अपनी लाशें बिछा दी थी? देश का पहला शहीद ब्रिगेडियर उस्मान पहला शहीद हुआ है 1947 में। आजादी का शहीद पहला, जो भारत सरकार का ब्रिगेडियर था, जिस पर तत्काल जो अकेला 7 टैंकों को तोड़ करके अब्दुल हमीद और देश की अस्मिता को बचाया जिसने, और पाकिस्तान की सेना को भारत में आने से रोका। आज हम पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। देश के देशभक्त वो हो गए हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई के अंदर एक नाखून नहीं कटाया, जो अंग्रेजों के दर में चाटा करते थे। जंग जो पैदा हो देश के अंदर, देश की अक्षमता को बचाने के लिए, देश के लिए लड़ने वाला पैदा करो। देश का प्रधानमंत्री भारत में क्या हो रहा है उसको पता नहीं है, विदेशों में जाकर के बकवास करता है। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यह आजादी गीत गाने के लिए नहीं है कि मात्र ये 2 दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ये ऑडियो वीडियो चला दिया और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बनाना पड़ेगा। इसको सारे जहां से अच्छा बनाना पड़ेगा, इसके लिए जान देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी और सब कुछ करना पड़ेगा। डर किस बात का? बहुत डर है। मेरे सामने आलिम, फाजिल, कारी, मुफ्ती बैठे हुए, मैं छोटा सा वमन कानी नफ्सी मन तमुता इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबहु। कोई शख्स अपनी मर्जी से अगर मरना चाहे, मौत को गले लगाना चाहे तो मुमकिन नहीं है। अनतमुता इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के। और जब हम उसके इशारे के बगैर और उसके हुक्म के बगैर मर नहीं सकते तो फिर डर किस बात का? इस देश की आपको कुर्बानी की जरूरत है, मानसिक कुर्बानी की जरूरत है। कुछ लोगों के दिमाग का दिवाला निकल गया है। जब घड़ी की सुई गड़बड़ा जाए तो उसको ठोक पीन करके सही करना पड़ेगा। नहीं तो इसको लूज हो गया ये लोग, इसको सही करना पड़ेगा। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये उसको दबाते हैं जो कमजोर है, जो मुखलिस है, जो अपाहिज है, उसको दबाते हैं। टेक्नोलॉजी पर तो ध्यान दिया जा रहा है कि बगैर वोटों के जीता कैसे जाए। इस देश को ऊंचा उठाना है कि ईवीएम से हट के बात करो। इस देश को आगे ले जाना है, इसको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के अंदर दुनिया का सबसे टॉप पर ले जाना है। ट्रंप की और अमेरिका की गुलामी बंद करो।
और नई टेक्नोलॉजी जिस देश ने नहीं दी है वो देश पिछड़ गया है, वो पीछे चला गया। प्रगतिशील वही लोग हैं जो नई से नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हैं। इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी पड़ेगी। इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं आपकी सबकी जिम्मेदारी है, जो मंच पर बैठता है उसकी ज्यादा है, जो मंच के नीचे बैठता है या सामने बैठता है उससे कम उसकी जिम्मेदारी है। यानी ओहदेदार पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है कि वो देश को बचाने के लिए और देश की इस आजादी को अक्षुण्ण बनाने के लिए काम करें। ये काम नहीं कि संविधान को जला देना, संविधान को बदलने की बात करना, सारी चीजों को बदल देना, देश से लोगों को निकाल देना। महाराणा साहब तो बहुत कम लोगों को जानते हैं। महाराणा साहब बड़ा जमीन था, हमारे ठीक हो जाते थे, घाव जब ठीक होने लगे। अल्लामा मंसूर रहमतुल्लाह अलैह बिजनौरी के जश्न आज़ादी से मुताल्लिक़ चंद अशआर हैं जिसमें अल्लामा मंसूर ने मुसलमानों की तरफ से एक पैगाम दिया है और वतन की तरफ से और वतन की ज़बान और शुहदा की ज़बान से एक पैगाम दिया है। और ये उन लोगों के लिए खास तौर से पैगाम है जिन लोगों ने इस मुल्क पर मुसलमानों को तीसरी दुनिया की मखलूक समझ रखा है और वो ये समझते हैं कि मुसलमानों का इस हिंदुस्तान पर कोई हक नहीं है। अगरचे तारीख को टटोला जाए तो उन लोगों को मालूम होगा कि खून से सने हुए औराक और जमीन के जर्रात मौजूद यहाँ पर मुसलमान के। बहरहाल हम इन तमाम बातों में न जाते हुए अपने अहले वतन को जश्न आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद कहते हुए ये चंद अशआर पेश करते हैं। जश्न आज़ादी मनाओ, जश्न आज़ादी है आज, जश्न आज़ादी मनाओ, जश्न यानी दुश्मनी और तेग यानी तलवार से यानी मोहब्बत और वफा की तलवार से दुश्मनी को कत्ल कर दो, आपस से दुश्मनी ना रहे। फिर अदावत को ज़िबाह कर दो वफा की तेग से, गीत यकजहती के गाओ, जश्न आज़ादी है आज, जश्न आज़ादी मनाओ, जश्न
खलिश हर जख्म को दोस्तों भूल जाओ, हर खलिश हर जख्म को दोस्तों जो प्रोग्राम में थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। एक बच्ची का प्रोग्राम है, बच्ची का नाम है नुमाइश। नुमाइश बच्ची आगे हम मुल्क के हैं हामी, ये सबको बता देंगे, इस प्यारे तिरंगे को हम दिल में बसा लेंगे। हम लोग मुसलमान हैं, फितरत है वफादारी, हम लोग मुसलमान हैं, फितरत है वफादारी, हम करते नहीं लोगों इस देश से गद्दारी। इस देश की खातिर हम, इस देश की खातिर
इसी मिट्टी से हम हैं जुड़े